ओके, तो टॉपिक में ये बता रहा था कि अगला टॉपिक हमारा मल्टी लेयर स्विचिंग है, कि अब हमने लेयर 2 स्विच यूज नहीं करने। अब जो मेरा टॉपिक आएगा उसके अंदर हमने यूज करने हैं जी मल्टी लेयर स्विच। अगर आपने ध्यान दिया होगा सिस्को पैकेट ट्रेसर में अभी तक हमने 2960 स्विच यूज किया है, या 2950 तो मैंने वैसे मना ही किया यूज करने को। अब हम स्विच यूज करेंगे जैसे 3560 हो गया या 3650 हो गया। ये स्विच देखने में बिल्कुल लेयर 2 की तरह ही होते हैं ऐसे। इसको भी क्लिक कर लो। ये वाला स्विच आपका गीगा वाला है, हैवी स्विच है ये दोनों का फ्रंट और बैक दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप पोर्ट भी ऐड कर सकते हो। तो दोनों स्विच सेम ही है, बस 3560 स्विच के अंदर फास्ट इथरनेट पोर्ट होते हैं, और जो 3650 मल्टीलेयर स्विच है उसके अंदर गीगाबिट पोर्ट होते हैं। तो अभी हम फास्ट इथरनेट वाले पे ही वर्क करेंगे। देखो मल्टी लेयर स्विच होता क्या है। मल्टी लेयर स्विच वो होता है जो डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। ठीक है, पहले तो हमें मल्टी लेयर स्विच का पता होना चाहिए। जो डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है प्लस नेटवर्क लेयर के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, अब डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर का फर्क क्या है। डेटा लिंक वाला जो नॉर्मल स्विच है वो आपका सिर्फ स्विचिंग करता है, लेकिन मल्टी लेयर स्विच को आप राउटर भी बना सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ इसमें कि एक ऐसा स्विच है ये कॉम्बो MLS, इसका यूज आप सेम नेटवर्क आईडी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 3 पीसी जुड़े हैं इसमें। ठीक है, इसकी नेटवर्क आईडी है 10.0.0.1 10.0.0.2 10.0.0.3, तो ये पिंग कर लेगा। ठीक है जी, आप मल्टी लेयर स्विच का यूज राउटर की तरह भी कर सकते हैं। कैसे, मान लो ये मल्टी लेयर स्विच है, इसके साथ जो अब मैं पीसी जोड़ूंगा, ठीक है, जैसे मान लो ये 10.0.0.1 20.0.1 30.0.0.1 तीनों, तो मल्टी लेयर स्विच का यूज हम दोनों पर्पस के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि मल्टी लेयर स्विच को राउटर कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर कुछ कमांड लगती हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो हमें इसके अंदर आईपी राउटिंग की कमांड लगानी पड़ती है, जो मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको। और उसके बाद में इंटरफेस पे जब हम आईपी देते हैं ना, राउटर पे तो दे हो जाता है, लेकिन स्विच के ऊपर जब हमने देना है तो एक कमांड लगानी है, नो स्विच पोर्ट। तो आइए देखते हैं, प्रैक्टिकल में चलते हैं सीधा। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको इसी में ले जाता हूं। अच्छा, मान लो ये लेयर 2 स्विच है ना, इस पे तो हमने बना ही लिया है, तो इसको छोड़ो। पहले आपको एक डिफरेंस बताता हूं। देखो 1 2 3, एक मल्टीलेयर स्विच लिया, इसके साथ पीसी जोड़ दिया, लेयर 2 को हटा देते हैं। एक और मल्टीलेयर स्विच लेंगे, उसके साथ भी 3 पीसी लगाएंगे। ये जो पहला स्विच पीसी है मेरा, ये 10.0.0.1 है, ये 10.0.0.2 है, ये 10.0.0.3 है, और यहां पे जो स्विच है लगाने अभी 20.0.0.1 30.0.0.1 40.0.0.1। ठीक है, मतलब एक जगह पे हम लैन बना रहे हैं, एक जगह पे हम वैन बना रहे हैं। वैन का क्या होता है, डिफरेंट नेटवर्क आईडी कनेक्टिविटी विद राउटर। तो मल्टीलेयर स्विच को यहाँ राउटर बनाएंगे, तो एक ही स्विच 2 काम करेगा। ये इसमें करने की तो जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट बस इसमें 10.0.0.1 10.0.0.2 कर दो और 10.0.0.3 लो जी, तो ये आराम से आपका पिंग करेगा। दिस इज कॉल्ड लैन। तो लैन वाला काम तो हो ही गया है हमारा। तो चाहे आप यहाँ पे मल्टीलेयर स्विच यूज कर लेते, चाहे आप इसकी जगह जैसे जो नॉर्मल स्विच हमने यूज किए ही हैं अभी तक 2960, तो वो आप यूज कर लेते। ये लो, अगर मैं इसके साथ भी तो लगा दूं तो बात तो यही बनेगी ना। ये लो जी, तो इसका यूज ला दे। मतलब अब मैंने आपको ये बताया कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा था ना। अब यहां पे कैसे काम करेगा कि इसको 20.0.0.1 है 30.0.0.1 और 40.0.0.1, ऐसे तो पिंग होगा नहीं है। अच्छा, पहले आईपी दे दूं।
20.0.0.1 30.0.0.1 और 40.0.0.1। अब ये डायरेक्ट तो पिंग होगा नहीं जी, तो कुछ ना कुछ इस पे करना पड़ेगा। मतलब इसको राउटर की तरह बनाने के लिए देखो, राउटर का एक रूल होता है कि अगर आपने डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो उसमें गेटवे होना चाहिए। तो मान लो इसका गेटवे 20.0.0.2 है, इसका गेटवे 30.0.0.2 है और इसका गेटवे आपका 40.0.0.2 है। ठीक है, और अब मल्टी लेयर स्विच पे क्लिक करेंगे, CLI में जाएंगे। ठीक है, नोकिया स्विच आया। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे कमांड लगानी है आईपी राउटिंग। मैंने बोला था ना आपको कि आईपी राउटिंग लगेगी। जो FA0/1 है उस पे लगाओ नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 20.0.0.2। नो स्विच पोर्ट के बाद मैंने उसको आईपी दे दिया। ठीक है जी, इंटरफेस FA0/2 नो स्विच पोर्ट, उसको आईपी दे दो जी 30.0.0.2। इसमें नो शट करने की जरूरत नहीं है। इंटरफेस F0/3 नो स्विच पोर्ट 40.0.0.2। ये लो, मैं इसको पहले कॉपी कर देता हूं आपके लिए। कॉपी ऑन नोटपैड। ठीक है, एग्जिट, यहां पे भी क्या था, एग्जिट, और उसके बाद में हमने क्या किया है, कॉपी पे कॉपी किया है इसे, एग्जिट। ठीक है जी, आईपी राउटिंग कमांड उसको राउटिंग अथॉरिटी देने के लिए हो गई। ठीक है, इसको यहां कर देता हूं, ये तो लेयर 2 वाला ही। अभी ये वाली कमांड लगाई है जी मैंने। अब ये कमांड लगाई है मैंने, अब ये चेक करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि आपको सेंड कर सकूं पूरे प्रैक्टिकल का। अब चेक करते हैं कि क्या 20.0.0.1 30.0.0.1 से पिंग होगा। देखो ये तो फेल हो गया, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम पिंग करोगे ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार करोगे सक्सेसफुल। मतलब इसमें भी मैक टेबल की एंट्री तो आएगी। अच्छा बताओ, आएगी मैक टेबल की एंट्री? ये देखो, स्विच तो मैक टेबल की एंट्री तो दिखाएगा ही दिखाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे इसका यूज था सिंगल लेयर स्विच में, इसका यूज हो गया मल्टी लेयर स्विच में। तो ये मैंने एक डिजाइन बना दिया आपके लिए कि मल्टी लेयर स्विच आपका ऐसे भी काम कर सकता है। अब मान लो ये तो आपका एक अलग नेटवर्क बन गया 20.0.0.1 30.0.0.1 40.0.0.1। ठीक है, मान लो मुझे ये तो सिंगल पीसी के लिए लगाना ही है। जैसे मान लो राउटर के साथ एक पीसी लगाओ। मान लो अब आप ये 10 वाले नेटवर्क को इस नेटवर्क से जोड़ना चाहते हो, तो क्या करेंगे, हम फिर से एक मल्टी लेयर स्विच ले लेंगे। ठीक है, इसकी केबल इधर लगाएंगे, इसकी केबल हम इधर लगाएंगे। अब ये देखो, ये तो 10 का नेटवर्क है, तो मैं यहां पे जो इस मल्टी लेयर स्विच पे काम करने जा रहा हूं, इस मल्टी लेयर स्विच पे, उसके लिए मैं क्या करूंगा, नो एनेबल कॉन्फ़िग, आईपी राउटिंग लगा दिया। जो मेरा F0/1 है, इंटरफेस FA0/1, उसको मैं आईपी दे दूंगा 10.0.0.4 इसके लिए। अब ये वाला नेटवर्क मेरा अलग बन गया ना, मतलब इसको ले आते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका नेटवर्क मल्टी लेयर स्विच का हो गया ये। गिरिराज जी, अगर मैं यहाँ नो की जगह यस करूंगा ना, जैसे मान लो मल्टी लेयर स्विच है, तो वो सारा कुछ मैन्युअली पूछेगा आपसे। जैसे मैंने राउटिंग में बताया था ना आपको, जब आप नो की जगह यस करते हो, आपका क्वेश्चन ये है कि नो की जगह यस, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वुड यू लाइक टू एंटर बेसिक मैनेजमेंट सेटअप, यस और नो, यस। होस्ट नेम क्या देना चाहते हो, मान लो गिरिराज दे दिया हमने,
पासवर्ड इनेबल सीक्रेट क्या देना चाहते हो, मान लो RAJ@123 दे दिया। पासवर्ड क्या देना है, ये दे दिया। VTY क्या देना है, ये दे दिया। SNMP नहीं करना है। समरी करना चाहते हो, मतलब यस करने से सारी चीजें खुद पूछेगा। अभी आपने सारी चीजें नहीं की है कि अनेबल पासवर्ड क्या, अनेबल सीक्रेट क्या है, तो इसलिए हमें नो करना है और मैनुअल कोडिंग से करना है। अच्छा, ये मैंने दे दिया नेटवर्क को IP 10.0.0.4। अब ये 20, 30, 40 है, तो ये वाली जो वायर है ना मेरी, ये F0/2 और F0/4 वाली, अब ये भी एक डिफरेंट नेटवर्क बनेगा जैसे राउटर में बनता था। इंटरफेस FA0/2, नो स्विच पोर्ट, मान लो मैंने इसको IP दे दिया 50.0.0.1, 255.0.0.0 दे देता हूं। नो शट की वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने लगाया दिया वैसे। ये लो जी, हो गया। बाकी पोर्ट इसके स्विच की तरह ही काम कर रहे हैं। 20.0.0.1। अब यहां पे भी राउटिंग हो चुकी है, मुझे सिर्फ यहां इंटरफेस FA0/4 पे IP देना है 50.0.0.2, जैसे राउटर पे देते ही थे। लेकिन पहले जैसे ये पिंग हो गया ना आपस में, ये भी तो राउटिंग ही है, ये आपस में डायरेक्टली पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये 10 का नेटवर्क है, ये 50 का नेटवर्क है, ये उसके बाद अलग अलग नेटवर्क है, 20 का, 30 का, 40 का। तो मुझे यहाँ पे जो ये दो मेन मल्टीलेयर स्विच है, इसके ऊपर राउटिंग करनी पड़ेगी जैसे हम उसमें करते थे। राउटिंग करनी पड़ेगी इसकी, जैसे क्या करना है जी, कॉन्फ़िग राउटर EAGRP OSPF RIP, जो आपको सही लगती है वो कर लो। वैसे तो आज मैंने विदाउट सबनेटिंग किया है, तो मैं RIP भी कर सकता हूं, लेकिन आप विद सबनेटिंग करना। वर्जन 1 भी लगा सकता हूं मैं, क्योंकि सबनेटिंग की हुई है मैंने। आपने वर्जन 1 का प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं किया ना, चलो आज ये करके देख लेते हैं। वैसे ये यूज नहीं होता आजकल, वर्जन 1 आजकल बिल्कुल यूज नहीं होता। नेटवर्क 20.0.0.0, नेटवर्क 30.0.0.0, 40.0.0.0, 50.0.0.0, वर्जन 1, ये वैसे ही करवा दिया मैंने आज। अब जरा इस पे शो IP रूट लगाओ राउटिंग की तरह। ये देखो RR के रूट आ गए। अब अगर ये पिंग करने की कोशिश करेगा, पहला पैकेट फेल हो गया। अच्छा, ये बीच में भी केबल आज ये लगी है ना, तो 2 बार ARP जनरेट कर रहे हैं, पिंग हो जाएगा ये। लेकिन पिंग हुआ क्यों नहीं? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गेटवे नहीं दिया यहाँ पे। 10.0.0.4, 10.0.0.4, मैं भी कहूँ 2 बार फेल होना तो मान लिया, क्योंकि 2 फास्ट इथरनेट केबल लगी है यहाँ पे। लो जी, अब आपका ये पैकेट यहाँ पे पिंग कर रहे हैं। तो मल्टी लेयर स्विच को आप राउटर की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है जी। ये मैंने नॉर्मल MLS बताया था, MLS, ठीक है। बाकी वीडियो के अंदर इसकी सारी कमांड आ चुकी हैं, तो ये भी मैं आपके ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देता हूं। मल्टी लेयर स्विचिंग, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जी मल्टी लेयर स्विच।